और लॉन डे मौज कर दी स्पर्स ने, 3-0 से हम विक्ट्री जीते हैं। वी हैव केप्ट अ क्लीन शीट सरप्राइजिंगली, नॉट सो सरप्राइजिंगली, आई थिंक हम काफ़ी क्लीन शीट्स रखने वाले इस सीज़न में। मज़ा आया होगा मैच देख के, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी दैट वी नीड टू फोकस ऑन। थोड़ी सी मौज हो चुकी है, लीवी भैया थोड़ी सी मौज और हो जाए ना, मज़ा आ जाए। इतने टाइम से ये जो ड्रामा चल रहा है, मज़ा तो आ रहा है वैसे। ड्रामा मतलब फुटबॉल इंटरेस्टिंग बना के रखता है, स्पेशली इफ़ यू आर स्पर्स सपोर्टर और ट्रांसफ़र विंडो का टाइम चल रहा हो भाई। कभी स्पर्स 1-2 दिन में 2 प्लेयर साइन कर रहे हैं, फिर वो प्लेयर मना कर रहा है आने से, उसे किडनैप कर लिया है, फिर स्पर्स सरप्राइजिंगली एजे के पीछे जा रहा है, सवीनियो के पीछे जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनेक ने पैसा इंजेक्ट कर दिया है क्लब में। अनदर सरप्राइजिंग थिंग, मुझे नहीं पता कितना रिलायबल रिपोर्ट है, बट काफ़ी कुछ हो रहा है। फिर रिपोर्ट्स आ रही है कि एजे की जो डील है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो चुकी है। फिर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो ओजी फैंस हैं, पुराने फैंस हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि यार जब से ये रिपोर्टर्स वगैरह आए हैं, जब से इंटरनेट का ज़माना आया है, वो क्यूरियोसिटी, वो सरप्राइज किल हो गया है। उसमें एक वो होता है ना, जैसे वेंडेवार्ट का हमें न्यूज़ मिली थी ऑन द लास्ट डे और टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था एंड एवरीबडी वेंट मैड कि ये कैसे हो गया भाई, ये क्या हो गया। तो वो वाला फील चला गया, ऐसा लोग कंप्लेन करते हैं। बट मुझे क्या लगता है यार कि वो फील गया है ना, तो ये वाला नया जो फील है ना, ये आ गया है। हमें डील की छोटी छोटी डिटेल्स पता रहती है कि अब थोड़ा डील डिफ़िकल्ट हो गई है, फिर हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, फिर अब डील थोड़ा एडवांस पोजीशन में चली गई हैं। पता नहीं लोग फब्रिज़ियो को क्यों इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो सेम चीज़ को बार बार बोलते हैं, सेम चीज़ पर बार बार बोलते हैं। ब्रो, डिमांड है इसलिए बोलता है। आई नीड टू नो अबाउट कि डील के साथ क्या चल रहा है। 1 हफ्ता हो गया है, तो यार मज़ा आता है भाई ट्रांसफर विंडो में, एंड होपफुली वी विल हैव एज ए प्रीटी सून, बट वी हैव अ मैच टू टॉक अबाउट। मैं फालतू बकवास करने लग गया था। लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप जो रखा था, एंड लाइनअप देख के जो भाई बुंड फड़ी थी ना पूरे स्पर्स फैन बेस की, कि बर्नली के साथ ही हम ऐसे लाइनअप के साथ जाएंगे तो कुछ हादसा होने की संभावनाएं हैं, जैसे हमारे साथ हादसे हुए हैं पिछली साल काफ़ी सारे। स्पेशली द मिडफील्ड डिडंट लुक एनी क्रिएटिविटी, मतलब थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी नहीं दिख रही थी उसमें। तो लाइनअप में बीच में ग्रे, बर्गवाल एंड सार थे, एंड ऐसे टाइम पे हमें कीमत पता चलती है हमारे कूटी रोमेरो की। अगर हमने इस बंदे को जाने दिया होता ना, वी वुड हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लिटिल मोर देन वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, क्योंकि जो उसने पासेस करने का ट्राई किया, देख टू बी ऑनेस्ट इन द फर्स्ट हाफ काफ़ी एरेटिक, काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा पावर लग रही है, ओवर कुक्ड पासेस हो रहे हैं, लाइन ब्रेकिंग पासेस हो रहे हैं। बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि रोमेरो व्हाई वाज ही ट्राइंग फॉर दोज लाइन ब्रेकिंग लॉन्ग पासेस, थोड़े रिस्की पासेस, क्योंकि ही इज़ मिसिंग समवन लाइक जेम्स मैडिसन जो ड्रॉप इन करे, उसे पास करो थोड़ा, उसके पास थोड़ा पासिंग लेंस खुल जाती है। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। बर्गवाल इज़ अ रियली रियली हार्ड वर्किंग गाय, साथ है, बट इट्स लाइक रोमेरो जब से कैप्टन बना है एंड जब से ही हैज़ लॉस्ट कुलुसेव्स्की, मैडिसन, तो ही इज़ ट्राइंग टू improve upon his already very well ability of making those passes। तो इसलिए वो ट्राई कर रहा था फर्स्ट हाफ में, didn't really go उसके प्लान के अकॉर्डिंग, but we had someone called मोहम्मद कुदूस, और उस बंदे ने जो मास्टर क्लास दिखाई है ना अभी पिछले जब से वो आया, लाइक ही हैज स्लॉट इन सो परफेक्टली इन दिस टीम। और उसके मतलब कितनी बातें करने को आए हैं, मतलब उस प्लेयर को अगर तुम देखो, मैं नॉर्मल टच वगैरह की बात नहीं करता जो उसने दिखाया था, विच वॉज रोंगटे खड़े हो गए थे उसे देख के, बट उसके होल्ड अप प्ले की बात करते हैं, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन होल्ड अ बॉल अप, बट तुम्हें डिसीजन लेना होता है कि वॉट यू आर गोइंग टू डू डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यू आर इन राइट नाउ। जैसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें हमने देखा है स्ट्रगल करते हुए होल्ड अप प्ले के साथ। रिचार्लिसन स्पेशली, अगर तुम थर्ड गोल को ही देख लो अभी इस वाले मैच में जो हुआ था, अगर तुम ध्यान से देखोगे, रिचार्लिसन इज़ नॉट रियली technically holding the ball up. He uses his arms a lot, he opens up his body, और जो प्रेशर होता है उसे पीछे रखने के लिए he uses his arm and ट्राई टू यहाँ पे चैनल खोल के यहाँ पे पास करने का ट्राई करता है, जहाँ से फिर सार ने उससे बॉल ले ली थी। तो ये रिचार्लिसन करता है, विच इज़ ऑल राइट, मतलब ठीक है। बट अगर तुम मोहम्मद कुदूस को देखोगे ना, तो
ही यूजेस हिज बॉडी इन वेरी डिफरेंट वेज. अगर बॉल उसके नीचे है, अगर ही इज़ इन कंट्रोल इन पोजेशन ऑफ द बॉल, ही वुड बी लाइक ऐसे बैक थोड़ी आगे और अपना पिछवाड़ा थोड़ा पीछे, ऐसे करके बॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बैक अगेंस्ट अपोनेंट्स गोल. पर अगर बॉल वो रिसीव करने वाला है तो तुम देखना वो हमेशा अपनी बैक को पीछे उससे सटा के रखता है डिफेंडर से, एंड ही ओपन्स अप हिज लेग्स टू रिसीव दैट बॉल. तो इन चीज़ों का काफ़ी डिफरेंस बनता है. चौंकी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बात करता था, वो हर प्लेयर को कंपेयर करता था बेस्ड ऑन कि वो साइड में मतलब आगे रह के कितना अच्छा डिफेंड करता है. बट दे आर डिफरेंट वेज ऑफ डिफेंडिंग द बॉल. ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ मैं, इट इज़ ऑलरेडी. एक चीज़ और लास्ट चीज़ कुडूस के बारे में, अगर तुमने वो गोल देखा हो जिसमें वो क्रॉस से डालता है रिचार्लिसन के लिए, एंड तुम ध्यान से देखना हर बार तुम्हें यू डोंट नीड टू टेक योर मैन ऑन हर बार, है ना. अगर तुम एक स्टैटिक पोजीशन में हो, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट टीम है, सामने डिफेंडर है, अच्छे से उसने कवर कर रखा है, समटाइम्स यू कैन वेट फॉर द ओपोनेंट टू मेक अ मूव. कुडुस ने वही किया था. अगर मेरे को वीडियो मिलेगी मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, पर तुम देखना ही वेटेड, और जैसे ही सामने वाले ने अपने एक पैर आगे बढ़ाया बॉल की तरफ, उसने कट करके दूसरी तरफ चला गया एंड ही मेड दैट क्रॉस, विच इज़ लाइक टेक्निकल प्लेयर. इन्हीं को तो बोलते हैं. यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनके पीछे हम टेक्निकल प्लेयर बोलते रहते हैं. मतलब वर्ड यूज़ करना हमें आता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है टेक्निकल प्लेयर. तो कुडूस लाइक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास. बट रिचार्लिसन की भी बात करनी पड़ेगी. जो फर्स्ट गोल उसने मारा था, ऑब्वियसली बाइसिकल किक और सीजर किक के शेडो में वो दब गया, बट इट वॉज अ रियली गुड फिनिश. ऐसे मतलब एक तरह से ड्रैग करना, मतलब प्रॉपरली ड्रैग तो नहीं, बट उस तरफ से इस वाले कॉर्नर में फार पोस्ट पे मारना, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिनिश मैन. बट उस गोल के बावजूद भी स्ट्रगल्ड अ लॉट. एक बात तो हमने की मिडफील्ड की, बट दूसरी तरफ ज़्यादा कोई एक्शन हो नहीं रहा था लेफ्ट विंग पे. काफ़ी लोग ब्रेनन जॉनसन को ब्लेम करेंगे, विच इज़ फेयर. ब्रेनन जॉनसन इज़ नॉट द टाइप ऑफ गाय दैट यू प्ले एज अ विंगर अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम, टू बी ऑनेस्ट. बट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, दे शाइन थ्रू इन द लास्ट पार्ट ऑफ द गेम, स्पेशली विद दैट गोल जिसके बारे में हम बात करेंगे. मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है कि डेस्टिनी उडोगी के साथ अगर तुम ब्रेनन जॉनसन को खिलाओ तो भी इट कैन वर्क, क्योंकि डेस्टिनी उडोगी को तुमने नोटिस किया होगा कि ही मेक्स अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग रन्स. तो उसे चैनल मिल जाता है. अगर ब्रेनन जॉनसन वांट्स टू कट इन तो एक प्लेयर रह जाता है इफ़ दे आर डबलिंग अप ऑन हिम. तो या तो वो उसे पास भी कर सकता है, ही कैन कम इन हिज वो हाफ स्पेसेस के आसपास आ सकता है जहाँ पे ही इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल और फिनिश करने का ट्राई कर सकता है. बट जेट स्पेंस के साथ क्या होता है कि जेट स्पेन ऐसे पीछे से रन लेता हुआ आता है, एंड वो भी थोड़ा अंदर आने की कोशिश करता है, और ब्रेनन जॉनसन भी वहीं होता है, तो थोड़ा क्राउडेड हो जाता है वो जगह. तो और आई डोंट थिंक दैट वी आर गोना यूज़ हिम इन दिस पोजिशन अ लॉट, बट it is Thomas Frank trying different things out, and that's what he's supposed to do. इसीलिए तो हम उसे लाए हैं. हम बोलते थे Thomas Frank is very malleable, he is very changeable, very good technician. तो let him do his thing man. क्योंकि अभी let's say थोड़े दिन में we have Savinho and Eze, तो we will have a lot of different options and lot of different type of plays and movements, और काफ़ी तरह के अटैकिंग पैसेजेस ऑफ प्ले हमें देखने को मिलेंगे. बट अभी के लिए हम इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं. देन केम द सेकेंड हाफ. जब स्टार्ट हुआ था वी लुक्ड अ लिटिल मोर डोमिनेंट. रोमेरो के पासेस काफ़ी एक्यूरेटली जा रहे थे. वैन डिवेन मेड अ लॉट ऑफ blocks and he made some runs as well, or which is very important if Romero is caught out. So when uses his signature runs to block or outpace the opponent or their attackers that are heading towards a goal. So he was really good, and to be honest, some people might say he was even better than Romero in some cases, but Romero is kind of key. He is like the backbone that we have right now. Bergwall, I was really impressed with his overall intensity that he keeps up. He may not be much involved in the final passages of play or in their box, but I think he has that ability, and we are going to see him score some goals if he continues like that. He tried to keep the game ticking धीरे धीरे, but
सार इज द मेन गाय दैट वी हैड. मतलब ज़रा सी अपॉर्चुनिटी उसे कहीं मिलती है, द काइंड ऑफ ब्लॉक्स दैट ही मेक्स, टर्नओवर्स दैट ही मेक्स, एंड थर्ड गोल के लिए रोमेरो का पास आया, रिचार्लिसन ने उसे होल्ड ऑफ करने की कोशिश की, एंड सार जस्ट गेम, उसने अपॉर्चुनिटी देखी, उसने उससे बॉल ली एंड ही देन आगे की तरफ, एंड ही मेड दैट रियली रियली गुड थ्रू बॉल फॉर ब्रेनन जॉनसन. एंड ब्रेनन जॉनसन को उस टाइम मेरे को लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा वाइड आ गया है, शायद फिनिश नहीं कर पाया, बट यू नो उसका जो कंपोजर है ऑन द बॉल ब्रेनन जॉनसन का, इट इज़ मतलब किसी को डाउट होना नहीं चाहिए उस चीज़ पे. और आई थिंक उस ही रोल में हम उसे ज़्यादा देखेंगे. इनफैक्ट मैच से पहले काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी वर एक्सपेक्टिंग कि हम 2 एट द फ्रंट भी देख सकते हैं इस गेम में. लाइक वी कैन गो विद someone like Richarlison or Solanke, or later bring in Brennan Johnson. But ठीक है, he chose to go with the back four and it kind of worked, to be honest. कभी कभी we looked defensively vulnerable, we switched off थोड़ा थोड़ा, and धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी. सो या आई मीन अगर हम वो साइनिंग्स कर लेते हैं जिनसे हमारा अभी लिंक आ रहा है, आई थिंक वी विल डू मच बेटर, और एक बैलेंस आ जाएगा टीम में विच वुड बी स्कैरी टू रेस्ट ऑफ द टीम्स दैट आर इन आवर कॉम्पिटिशन राइट नाउ. क्योंकि फिर हम इफ़ यू हैव एजे, इफ़ यू हैव समवन लाइक सविनियो एंड देन ओडोबर्ट, तो फिर हम ब्रैनन जैसे प्लेयर्स को, टेल जैसे प्लेयर्स को, वी विल हैव अ प्लेस फॉर देम, हम उन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे. देयर वुड ऑल्सो बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन आवर टीम एज वेल. सो देयर इज so much to be excited about in this team, and I just can't wait for the next match. क्योंकि अंदर से जो होप आ रही है ना, like obviously we cannot win the league, but can we?